दोस्तों, भारत के स्वदेशी हथियार अब ज्यादा कारगर और सक्षम हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना इन स्वदेशी हथियारों में रुचि लेने के साथ साथ इन्हें खरीद भी रही है और इसका इस्तेमाल भी कर रही है। इसी की कड़ी में अब भारत ने अपने एक और बेहद महत्वपूर्ण स्वदेशी हथियार का बड़ा ऑर्डर दे दिया है, जिससे पाकिस्तान और चीन के रनवेज, बंकर, मिलिट्री बेसिस और सप्लाई लाइन्स को टारगेट करके बहुत भारी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। ये भारतीय हथियार इतना ज्यादा कारगर है कि किसी युद्ध का रुख बदलने में बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दरअसल दोस्तों, आखिरकार अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत ने भारत डायनेमिक लिमिटेड को 500 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स का ऑर्डर दे दिया है। इनका इस्तेमाल भारत खास करके चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर करने वाला है, खास करके चीन की सीमा पर, क्योंकि हम सबको पता है कि चीन के साथ भारत का एक विवाद अभी भी चल रहा है और चीन के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन अपने सबसे उन्नत हथियारों की तैनाती भारतीय सीमा के नजदीक कर रहा है। ऐसे हालात में भारत का 500 की संख्या में 100 बॉम्ब्स खरीदना चीन के साथ किसी संभव युद्ध की तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। 100 एक प्रिसीजन गाइड एंटी एयरफील्ड वेपन है, जिसे डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमेरत द्वारा डिजाइन किया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा की गई है। 100 बम का प्रोडक्शन साल 2020 से शुरू हो गया था और इस बम का कुल वजन 125 किलोग्राम है, जिसमें ये 80 किलोग्राम का वॉरहेड अपने साथ ले जाने में सक्षम है। वॉरहेड के तौर पर यह हाई एक्सप्लोसिव और पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट यानी कि पीसीबी का इस्तेमाल करता है। इसके अंदर लगा 80 किलो विस्फोटक बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली है और दुश्मन के बंकर, एयरफील्ड, मिलिट्री बेस और सप्लाई लाइन को विनाशकारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। साथ ही इसका इस्तेमाल इन्फेंट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है, यानी कि ये बम इतना ज्यादा सक्षम है कि इसका इस्तेमाल लगभग किसी भी टारगेट को निस्तेनाबूद करने के लिए किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि इसकी मारक क्षमता भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। दोस्तों, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अपने पास 100 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है, जो कि इसकी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। 100 ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी होने के साथ साथ अच्छी मारक क्षमता भी रखता है, इसीलिए ये भारत के लिए एक काफी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हथियार बन जाता है। मौजूदा समय में भारत के स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को भारतीय वायुसेना के जगुआर और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही भारत के हॉकाई विमान में भी इस हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही भविष्य में भारत के तेजस फाइटर जेट भी इसका इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे, जिसके ऊपर काफी तेजी से काम चल रहा है। 100 प्रोजेक्ट को मंजूरी साल 2013 में मिली थी। वहीं इसका पहला परीक्षण साल 2016 के मई महीने में किया गया था। उसके बाद साल 2020 में सरकार ने इस हथियार को भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए प्रोडक्शन के लिए हरी झंडी दिखा दी, यानी कि 100 को विकसित करने में भारत को लगभग 7 से 8 सालों का समय लगा है। इतने समय में हमने एक ऐसा हथियार विकसित किया जो कि चीन और पाकिस्तान के कई सारे टारगेट को निस्तेनाबूद करने में सक्षम है। एक अच्छी मारक क्षमता के साथ साथ वजन में भी हल्का है, साथ ही इसकी विस्फोटक क्षमता भी काफी ज्यादा है, यानी कि भारत ने लगभग 8 सालों के समय में एक सक्षम और प्रभावशाली हथियार बना दिया है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि डीआरडीओ के परीक्षण से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत ने अपनी वरुणास्त्र हैवीवेट टॉर्पीडो का पहला सफल परीक्षण कर लिया है। ये परीक्षण कॉम्बैट मोड में किया गया था, इसीलिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट के दौरान वरुणास्त्र टॉर्पीडो ने 20 किलोमीटर की मारक क्षमता प्रदर्शित की, वह भी अपने अधिकतम रफ्तार पर। वैसे तो वरुणास्त्र की मारक क्षमता 40 किलोमीटर की है, लेकिन जब रफ्तार को अधिकतम कर दिया जाता है तो मारक क्षमता घट जाती है, इसीलिए इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर से घटकर 20 किलोमीटर पर आ गई। वहीं अपनी अधिकतम रफ्तार के दौरान ये टॉर्पीडो दुश्मन की तरफ 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही थी, जो कि समुद्र में काफी तेज है, यानी कि समुद्र में मौजूद किसी भी युद्धपोत का वरुणास्त्र से बचना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इस हालात को समझे तो यहाँ पर हम इस टॉर्पीडो की क्षमता को समझने के लिए चीनी नौसेना के एक डिस्ट्रॉयर युद्धपोत टाइप 055 का उदाहरण ले सकते हैं। चीनी नौसेना का यह युद्धपोत समुद्र में लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चल सकता है और भारत का वरुणास्त्र हैवीवेट टॉर्पीडो लगभग 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ सकता है। यानी कि अगर भारत की सबमरीन इस युद्धपोत के 20 किलोमीटर के दायरे में आने में सफल हो जाती है और हम अपने वरुणास्त्र टॉर्पीडो को अधिकतम रफ्तार से लॉन्च कर देते हैं, तो चीन के इस युद्धपोत का बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, स्वदेशी हथियार होने की वजह से भारत वरुणास्त्र का निर्यात भी कर सकता है, साथ ही आराम से इसका मास प्रोडक्शन भी कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भारत के लिए एक बेहद ही अच्छा और प्रभावशाली हथियार बनकर सामने आया है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।